शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले शासकीय हाई स्कूल बोलासा में मूलभूत सुविधाओं का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। करीब 450 से अधिक विद्यार्थी हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा छात्राएं और लगभग 250 छात्र यहां अध्ययनरत हैं। लेकिन पिछले एक माह से स्कूल में शौचालय नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुराने शौचालय को नए निर्माण के नाम पर तोड़ दिया गया, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से छात्राएं लड़कों के शौचालय का उपयोग करने को मजबूर हैं, जबकि छात्र खुले में शौचालय जाने के लिए विवश हैं। स्थिति सिर्फ शौचालय तक सीमित नहीं है, स्कूल में पेयजल व्यवस्था भी चरमराई हुई है। हजारों रुपए खर्च कर बोरवेल तो खोद दिया गया, लेकिन उसमें आज तक पानी की मोटर नहीं लगाई गई। नतीजन विद्यार्थियों और शिक्षकों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। एक माह से अधूरा निर्माण, कक्षाओं में रखी सीमेंट की बोरियां। जानकारी के अनुसार पुराने शौचालय को तोड़ने के बाद नए निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन कुछ शुरुआती औपचारिकताओं के बाद काम पूरी तरह बंद हो गया। स्कूल परिसर में निर्माण सामग्री और सीमेंट की बोरियां पड़ी हैं, जबकि निर्माण स्थल पर लंबे समय से कोई गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। इससे साफ है कि काम अधर में छोड़ दिया गया और इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। स्कूल के प्राचार्य लक्ष्मण सिंगाड़ ने बताया कि शौचालय निर्माण अधूरा होने के कारण छात्राओं को मजबूरी में लड़कों के शौचालय का उपयोग करना पड़ रहा है। वही छात्र खुले में जाने को विवश हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सर, आपके विद्यालय में शौचालय को लेकर काफ़ी परेशानियां हैं। जो बालिकाएं हैं उन्हें भी परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में सर क्या कुछ अभी यहाँ पर हालात बने? देखो, हालत बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। जब से स्कूल खुली है, बच्चे बालिकाएं लगभग 200 के लगभग यहाँ हैं, लेकिन शौचालय के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो कार्य शुरू हुआ था वह पूर्ण नहीं हुआ और तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी काम रुका हुआ है। ऐसी स्थिति में दूसरी शौचालय की सफाई करके वहाँ उपयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी परेशानियाँ हैं। सर, आपके यहाँ पर 10वीं तक क्लासेस लगती है, बालिकाएं हैं, तो सर वो जो बालिकाएं हैं वो भी जो बालक है उनके शौचालय में जाने को मजबूर है। हाँ, बालिकाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? बालिकाओं की व्यवस्था नहीं है। अलग से व्यवस्था हॉस्टल के बाजू में की जा रही है, लेकिन परेशानी आ रही है वहाँ भी। और ये सर पानी को लेकर भी यहाँ पे समस्या बनी हुई है। नलकूप खनन हुआ था, लेकिन अभी तक मोटर डाली नहीं गई है और पानी के अभाव में परेशानी हो रही है। और व्यवस्था के तौर पे छात्रावास से पीऊन द्वारा पानी वहाँ से उठा के लाया जाता है और व्यवस्था होती है। आपका शुभ नाम सर? लक्ष्मण सिंह सिंगार। कक्षा 10वीं की छात्राएं शिखा पाटीदार, लक्ष्मी पाटीदार और अस्मिता चौहान ने बताया कि शौचालय नहीं होने से उन्हें प्रतिदिन असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। मजबूरी में लड़कों के शौचालय का उपयोग करना पड़ रहा है, जबकि छात्र खुले में जाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे गर्मी के मौसम में परेशानियां और बढ़ गईं। क्या नाम है आपका? अस्मिता चौहान। आपके विद्यालय में शौचालय नहीं होने से आप लोगों को किस तरह से परेशान होना? हमारे यहाँ पे 1.5 महीने से शौचालय टूटा हुआ है और हमें बहुत परेशानी हो रही है और अभी हमें बॉयज़ के शौचालय में जाना पड़ रहा है और बॉयज़ उनको बाहर शौचालय में भेजा है। पानी वगैरह की भी दिक्कत है? हाँ, पानी वगैरह की भी दिक्कत है, परेशानी। कौन सी क्लास में पढ़ते? 10th। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पाटीदार। कौन सी क्लास में पढ़ते? 10th। क्या समस्या है आपके विद्यालय में? हमारे विद्यालय में 1.5 महीने से शौचालय नहीं है और उसको तोड़ के अभी तक दूसरा बना भी नहीं है, जिससे हमें लड़कों के शौचालय में जाना पड़ रहा है और सर ने उन लड़कों को दूसरे शौचालय में बाहर भेजा है। अच्छा, तो परेशानी आ रही होगी अभी तक?
अभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पानी वगैरह की व्यवस्था पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है। कहाँ से ला रहे हो अभी आप लोग पानी? हम अभी बाहर से पानी ला रहे हैं। क्या नाम? शिखा पाटीदार, कौन से क्लास? 10th। क्या समस्या है? हमारे यहाँ शौचालय 1.5 महीने से टूटा हुआ है और हमें अभी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हम बालकों के शौचालय में जा रहे हैं और सर ने बालकों को स्कूल से बाहर शौचालय में भेजा है। क्या मांग करते हैं आप? हमारी कलेक्टर साहब से यही मांग है कि यहाँ पर जल्द से जल्द शौचालय बनवाएं। पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पवन पाटीदार ने आरोप लगाया कि 1 माह से अधिक समय पहले नए शौचालय निर्माण के नाम पर पुराने शौचालय तोड़ दिए गए, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। कक्षाओं में सीमेंट की बोरियां रखी हैं, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि बोरवेल लगने के बावजूद उनमें पानी की मोटर नहीं लगाई गई, जिससे पेयजल संकट बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी लगातार बीईओ को दी जा चुकी है, लेकिन विभाग द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक और सरकार स्कूलों में बेहतर शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं का दावा कर रही है, वहीं बोलासा के शासकीय हाई स्कूल की स्थिति इन दावों की पोल खोल रही है। शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, सम्मान और पढ़ाई तीनों प्रभावित हो रही हैं। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग कब तक इस गंभीर समस्या का समाधान कर विद्यार्थियों को राहत दिलाता है।